बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अहम तरीन खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त माफिया में ये सोच बड़ी तेज़ी के साथ परवान चढ़ रही है कि वो तमाम ऑप्शन जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट माफिया और हैंडलर्स के पास मौजूद हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी अमल किया जाए तो हर सूरत इमरान खान ही कामयाब होंगे। इसलिए इस वक्त हुकूमती सफ़ों, हैंडलर्स और माफिया के अंदर शदीद तरीन बेचैनी और अब उन तीन ऑप्शन के अलावा चौथे ऑप्शन के ऊपर गौर किया जा रहा है। चौथा ऑप्शन है शहबाज शरीफ की इन असम्बलियों से एतमाद का वोट लेने के हवाले से सोच और फिक्र, जिसकी तरफ नवाज शरीफ ने उन्हें मशवरा दिया, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान, ये भी आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि वो तीन ऑप्शन क्या हैं और एक, दो और तीन वो तमाम ऑप्शन अगर इस्टेब्लिशमेंट माफिया और हैंडलर्स की जानिब से इस्तेमाल भी कर लिए जाएं तो क्यों हर सूरत कप्तान कामयाब होगा। यही वजह है कि आज ईद के तीसरे दिन ज़मान पार्क में जश्न है, जबकि माफिया और हुकूमती सफ़ों के अंदर मातम तारी है और मुसलसल जो है वो तीनों दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़मान पार्क जो है वहाँ पर रौनकें रहीं, जबकि मुखालिफ सियासी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी, उन तमाम के जो हेड ऑफिस हैं, जो कैंप्स हैं, वहाँ पर वीरानी, मातम। उसकी वजूहात क्या हैं? और कुछ टीवी चैनल्स इस वक्त इस किस्म की खबरें प्रोपेगेट करने के लिए जो है वो फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब रिपोर्ट कर रहे हैं अपने एंगल से कि ज़मान पार्क के बाहर जो है वो कारकुनों का एहतजाज जारी है, फैसलाबाद में जारी है, मुल्तान में जारी है। तो दोस्तों, इसका एक और अहम तरीन एंगल है, बड़े बड़े शहरों के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम के बाद एहतजाज कारकुनों के जारी हैं तो एक तो ये बात समझ लीजिए कि इस वक्त सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके अंदर कारकुनान हैं, उसके अंदर अवाम है। जब अवाम होंगे, कारकुनान होंगे तो सियासी क़यादत जो है वो कोई फरिश्ते नहीं, तमाम के तमाम। इमरान खान ने बेहतरीन फ़ैसले किए माजी में, लेकिन इंसान होने के नाते कोई अगर फ़ैसला गलत भी हो सकता है, उसको बाद में दुरुस्त किया जा सकता है। और इमरान खान से जितनी भी गलतियाँ होती हैं वो तमाम तर गलतियाँ मानते हैं। अब भी वो रिव्यू कर रहे हैं टिकटों की तकसीम को, लेकिन इसके अंदर मामला क्या है? जंग जियो ग्रुप और कुछ टीवी चैनल्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि शायद जनाब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट जाएगी, लेकिन इन तमाम चीज़ों से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया मजबूत होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को कवरेज मिलती है, बल्कि ये पता चलता है कि जिंदा सियासी जमात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके कारकुनान पार्टी के फैसलों के ऊपर एहतजाज भी कर सकते हैं, जिनको इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत जीतेगी और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे तभी कामयाबी उनके कदम चूमेगी। जभी तो अगर वो उन्हें इस बात के ऊपर जोम हो कि नहीं जनाब वो खुद बहुत बड़े इलेक्टेबल हैं तो उन्हें एहतजाज करने की क्या ज़रूरत पेश आ सकती है। और दूसरा अहम तरीन मामला यह है कि इस वक्त नून लीग का टिकट, पीपल्स पार्टी का टिकट कोई जो है वो मुफ्त में भी नहीं लेना चाह रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए तो मार धाड़ जारी है, जंगें जारी हैं, बाकायदा तौर पर पूरे शहरों के अंदर एहतजाज इसके ऊपर हो रहे हैं। हालांकि 297 में से 285 हल्कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान टिकट जारी कर चुके, 12 पर अभी बाकी हैं, लेकिन वहीं जिनके ऊपर जारी किए उन्हीं के ऊपर और कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त जनाब जो मामला है नून लीग का या पीपल्स पार्टी का, वो सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से उनके टिकट कोई भी जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात को डिले किया जाए। अब मैं आपके सामने इस मामले को आगे बढ़ाने से पहले कि 27 अप्रैल को जो कि नवाज शरीफ के मशवरे के ऊपर शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेना चाह रहे हैं, उस मामले से पहले क्या तीन ऑप्शन थे इनके पास, वो तीनों ऑप्शन बारी बारी आपके सामने रखते हैं। पहला ऑप्शन ये कि जो है वो 14 मई को इंतखाबात हो जाएं पंजाब के अंदर और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना और अगले इलेक्शन बाद में जाके हों। अगर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन करवाने में और आइन और कानून के मुताबिक कामयाब हो जाए, क्या होगा? सबको ये बात नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने टिकटें भी तकसीम कर दी, जो कि कल से बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी करने जा रहे हैं और अगले चंद दिनों के अंदर अपनी इस इंतखाबी मुहिम के नतीजे में मज़ीद अवाम को मोबलाइज़ करने के बाद जब वोटिंग के अमल का हिस्सा बनेगी अवाम, तो सबको नज़र आ रहा है कि 60% टर्न आउट होने की सूरत में इमरान खान बाआसानी 2/3 अक्सरियत जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर हासिल कर लेंगे। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये कि अगर तहरीक इंसाफ को इस बात के ऊपर राज़ी कर लिया जाता है कि जनाब हम असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान, और आप इंतखाबात के लिए किसी एक तारीख के ऊपर मुत्तफिक हो जाएँ, जुलाई की कोई तारीख मिड में रख ली जाती है, ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होगा? इमरान खान को अवाम को मोबलाइज़ करने के लिए मज़ीद वक्त मिलेगा। इमरान खान
तूफ़ानी दौरों का आगाज़ करेंगे। क्या इस दौरान हुकूमत के पास किसी किस्म की कोई गीदड़ सिंगी है कि वो कोई इस किस्म का काम कर देंगे कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो जाएगी या जो है वो नून लीग की मकबूलियत बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसी सूरत के अंदर भी अवाम को ज़बरदस्त तरीके से मोबलाइज़ कर लेने के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत न सिर्फ पंजाब बल्कि KP के साथ पंजाब के जो है वो मरकज़ के अंदर भी और इसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ी सियासी जमात 2/3 के साथ बनकर सामने आ जाएगी। तमाम तर सर्वेज जो हैं वो इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन कि अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि जिसके नतीजे में मई के अंदर भी इलेक्शन ना हो, जुलाई के अंदर भी इलेक्शन ना हो और असम्बलियाँ जब अगस्त के अंदर मुद्दत पूरी करें तो फिर अक्टूबर में पूरे मुल्क के इंतखाबात हों, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा? ऐसी सूरत में ये जो मौजूदा इस वक्त PDM माफिया की हुकूमत है जो कि बड़ी तेज़ी के साथ बदनामी के गड़े में, नामकबूलियत के गड़े में गिरती जा रही है, ये मज़ीद बदनामी और नामकबूलियत के गड़े में गिरेगी। और IMF के हवाले से पाकिस्तान अपनी तमाम तर शराइत जो पूरी कर चुका है, इसके बावजूद पाकिस्तान को टका देने के लिए IMF तैयार नहीं। लेकिन अगर उसने टका देने का ऐलान कर दिया तो उसके बाद मज़ीद जो शराइत IMF की वो इस हुकूमत को माननी पड़ेगी और पाकिस्तानी अवाम को शदीद तरीन महंगाई का मज़ीद सामना करना पड़ेगा। डॉलर की कीमत आपके सामने है, पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने हैं। यानी अगर अक्टूबर तक ये रहते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर मज़ीद जलील होकर रह जाएंगे। वो क्या कहते हैं कि आगे इलेक्शन और पीछे खाई, इस किस्म का एक मुहावरा है। और ना जाए मानदन ना पाए रफ्तान, अगर मैं गलत नहीं हूँ यही मुहावरा है, मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। तो जनाब अगर मई के अंदर इलेक्शन कराएं, जुलाई के अंदर इलेक्शन कराएं या अक्टूबर के अंदर इलेक्शन कराएं, माफिया, हैंडलर्स, इस्टेब्लिशमेंट, उनके पास ये जो तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, उन तीनों ऑप्शन की सूरत में इमरान खान ही हर सूरत के अंदर जो है वो कामयाब होंगे और माफिया हैंडलर्स किसी सूरत दोबारा जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। ये एक वर्ष ड्रोन ख्वाब की तरह पाकिस्तान की आवाम को याद रहेगा। अब मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं जो इस वक्त चौथे ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है ये हुकूमत, जिसके मुतालिक आज खबरें आई कि 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के हवाले से हुकूमत ने फैसला किया है। इससे क्या हो जाएगा? सबको इस बात का अंदाज़ा है कि कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं वो कौन हैं? वो ऐसी सियासी जमातें हैं कि जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 8, 10, 12 लोग मौजूद हैं वो तमाम के तमाम वो हैं जो कि बल्ले के निशान पर मुंतखब कराए, जो कि लोटे हैं, उनकी किसी किस्म की अपनी कोई अहमियत नहीं। इतनी उनकी कोई अहमियत होती तो राजा रियाज इस किस्म की तकरीरें ना करते कि जनाब हमें शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी और ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक अब किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करा रहे, आपकी हुकूमत हमारी वजह से आई। तो क्या फिर उन्हें किसी किस्म का वो लालीपॉप दिया जाएगा और अगले 10-12 दिनों के अंदर उनको क्योंकि इस्तेमाल करने के हवाले से, क्योंकि अगले 3-4 दिनों के अंदर जो है वो ये तरीके माफ़ कीजिएगा जो एतमाद का वोट है वो शहबाज शरीफ हासिल करने का प्लान कर रहे हैं। अगर उनसे भी एतमाद का वोट लेंगे, जितने भी तमाम तरह इत्तेहादी हैं, चाहे काफ लीग है, चाहे MKM है, बाप है, BNP है, उनको ज़ाहिर बात है फिर कोई ना कोई मज़ीद लालच देंगे। और ऐसी चीज़ें छुपी हुई तो नहीं आती, हमारी जैसे मजदूरी आपके सामने ये तमाम तर चीज़ें खोल कर रख देंगे कि नवाज शरीफ के मशवरे के साथ ये को नया जो ब्लंडर करने जा रहे हैं, बजाय जिसको वो ये समझते हैं कि हमारे लिए पता नहीं कितना बड़ा कार्ड साबित होगा, ये एक मरतबा फिर इसके अंदर फंस कर रह जाएंगे, मज़ीद गंदे होंगे। और क्या वो ये समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले लेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से वो इनकार कर सकते हैं? ऐसा किस आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के अंदर कामयाब हो जाए तो उसके ऊपर फिर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो बाइंडिंग नहीं रहता या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो मानने से इनकार कर देता है? तो जनाब छलांगे लगाना बंदर की तरफ के मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ बंदर की तरह, कभी एक दरख्त पर, कभी दूसरे दरख्त पर, कभी तीसरे दरख्त पर, इससे जनाब अली कुछ भी नहीं होने वाला। किसी किस्म की कोई कामयाबी जो है वो नहीं मिलने वाली और मामलात आइन और कानून के तहत अपना रास्ता बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द मामलात जो हैं वो पाकिस्तान में नए इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे। दूसरी जानिब जंग जियो ग्रुप, जिसका तिया पांचा कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि वो एक गलत खबर फेक न्यूज़ चला रहा था। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, पहले भी कर चुका कि जंग जियो ग्रुप ने कहा कि इमरान खान ने कहा मैंने जनरल बाजवा के मशवरे से असम्बलियाँ तहरील की। इमरान खान ने कतन ये बात नहीं की, उन्होंने कहा जनरल बाजवा के कहने के ऊपर। और कहने से क्या मुराद है कि जनरल बाजवा उस दौरान इमरान खान से उन्होंने 2 मुलाकातें की गुज़श्ता बरस, जो कि अब राज नहीं है, जिसमें डेफिनेटली शहबाज शरीफ को उस वक्त आर्मी चीफ थे, शहबाज शरीफ को PDM की क़यादत को एतमाद में लिया गया, यानी कि वो फैसिलिटेटर के तौर पर किरदार अदा कर रहे थे। और इसी में उनका ये पैगाम PDM की जानिब से उन्हें पहुँचाया गया कि अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो इलेक्शन हो जाएंगे। और इसको
जंग जियो ग्रुप ने ये रुख दे दिया, ये रंग दे दिया कि इमरान खान ने जनरल बाजवा के मशवरे से जो है वो असम्बलियाँ तोड़ी। भाई इमरान खान ने अगर जनरल बाजवा के मशवरे से असम्बलियाँ तोड़नी होती तो उससे पिछले 6 माह तक जो कुछ इमरान खान जनरल बाजवा के मुतल्लिक कह रहे थे वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जब वो बार बार न्यूट्रल की रट लगा रहे थे तो इमरान खान ये कह रहे थे कि कोई न्यूट्रल जो है वो नहीं होता, और आगे वक्त ने इस बात को साबित भी किया जब वो फैसिलिटेटर के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे थे। तो अभी भी जब चीफ जस्टिस से जो है जर्नैल साहिबान उनके चैम्बर के अंदर जाकर मुलाकात करते हैं तो कहाँ रह जाती है वो न्यूट्रलिटी की बहस। तो जनाब मामला यह है कि जंग जियो ग्रुप इसको जितना मर्जी अपना रंग देने की कोशिश करे और मरियम औरंगज़ेब का बयानिया चलाने की कोशिश करे, दोनों एक बयान के ऊपर है। जो जंग जियो कह रहा है वही मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं जनाब कि आपने बाजवा के कहने के ऊपर, बाजवा के मशवरे के ऊपर आपने असम्बलियाँ तोड़ी। तो जनाब ये इस फेक न्यूज़ को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल ने जो है वो बिल्कुल फड़का के रख दिया है, और अब जंग जियो ग्रुप चीख रहा है कि जनाब इमरान खान के बयान को नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। नया रंग देने की कोशिश आपने की, और मैंने कल एक ट्वीट के जरिए वाज़ेह भी किया कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को भी कि वफाकी हुकूमत वक्त पर इलेक्शन कराना चाहती है, जबकि इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट वक्त से पहले, वो तो कौमी असम्बली के इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे कि आप वक्त से पहले कराएं, ये तो आपका मसला है जनाब। वो तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं जिसकी असम्बलियाँ आइन और कानून के मुताबिक टूटी हैं। 90 दिन के अंदर आपने वहाँ पर इलेक्शन कराने थे और आइन आपने मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया है, कोई उसकी हैसियत नहीं है। लेकिन मामलात हर सूरत इलेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर, चाहे जितनी मर्जी आप फेक ऑडियोज़ और फेक वीडियोज़ का एक पूरा तूफ़ान जो है वो ले आएँ। पीपल्स पार्टी जिसकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो 25 अप्रैल को एहतजाज कर रही है सिंध के अंदर के मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाए जाएँ, अब उनकी जानिब से इस एहतजाज को कैंसिल कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आइंदा चंद दिन क्योंकि मुज़ाकराती अमल है हम इसके अंदर देखेंगे और उसके बाद फिर अपनी हिकमत अमली जो है वो दोबारा से सामने लाएंगे। यानी उनकी जानिब से भी एक पैगाम इस हवाले से ये एहतजाज मुलतवी करके दिया गया कि मुज़ाकरात को जो है वो मोहलत मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब इस मुज़ाकराती अमल को ढोंग बनाने के लिए, ढोंग तो ये पहले ही था, हुकूमत ने टाइम लेने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइन और कानून के तहत मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बड़े का किरदार जो है वो अदा किया जा रहा है और हुकूमत अगर एक बार फिर 27 अप्रैल की ये जो उनका फ़ैसला है कि हम कौमी असम्बली से शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेंगे, इस एतमाद का वोट लेने के नतीजे में अगर कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं कि हम आइन और कानून के ऊपर अमल नहीं करते तो ऐसी किसी भी जो चीज़ है उसको ना ही अवाम तस्लीम करेंगे और ना ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो तस्लीम करेगी। इसलिए इस किस्म के जो हथकंडे हैं, जिसको मैं हथकंडा इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसे वक्त के ऊपर आपको कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, इसलिए हो रही है कि आप जो है वफाकी काबीना के अंदर पास करते हैं जनाब ये मामला के पैसे मिलने चाहिए 21 अरब, आगे जाके कौमी असम्बली के अंदर आप इस मामले को जो है वो रिजेक्ट करवा देते हैं और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि इसके तो बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि इसका मतलब है आप के ऊपर कौमी असम्बली को एतमाद नहीं है, अब ये उस बात के ऊपर मज़ीद फंसने जा रहे हैं। अब ये कौमी असम्बली से जब एतमाद का वोट लेंगे तो सवाल ये पैदा होगा कि कौमी असम्बली में अगर आपको इस वक्त अक्सरियत हासिल है और आप वफाकी काबीना के अंदर भी एक चीज़ पास करवाते हैं तो वो कौमी असम्बली के अंदर जाके रिजेक्ट कैसे हो जाती है। इसका तो ये मतलब हुआ कि ये सब कुछ मिली भगत के साथ किया जा रहा है। अगर मनी बिल, अगर आप कौमी असम्बली से एतमाद का वोट भी ले लें लेकिन दूसरी जानिब आप 21 अरब रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट या मनी बिल जो है वो ना मंजूर करवा सकें तो इसका तो यही मतलब है कि आप जानबूझ के आईने पाकिस्तान के साथ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिस जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इशारा किया था कि इसके बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आप उसी जाल के अंदर जानते बूझते हुए दोबारा से फंसना चाह रहे हैं। और उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि अभी तक क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के पास टिकट लेने के लिए बंदे ही नहीं है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अगर वो इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो बुरे तरीके से ये इंतखाबात जो हैं वो हार जाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल में वो करना क्या चाहते हैं, उन्हें ये बात नज़र आ रही है कि इलेक्शन तो होंगे जनाब हर सूरत, अब ये हो सकता है कि हम या तो पहले टिकट जारी ना करें, इन मामलात को डिले करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्फ्यूज़ करें, लेकिन इसके बावजूद अगर इलेक्शन की तरफ चले जाएँ तो फिर उसमें ये हो सकता है कि हम जनाब इन इलेक्शन का बाइकाट कर दें और हम ये कहें जनाब हम तो ये इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे। और इलेक्शन का बाइकाट करें या ना करें, जीतना तो इमरान खान ने है और इलेक्शन के बाइकाट की सूरत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत कर आएँ तो फिर इन इलेक्शन को मतनाज़ा बनाया जाए और कहा जाए देखें जनाब हमने तो इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा ही नहीं लिया था और हमारे तो उम्मीदवार ही नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासानी जीत गई। हालांकि ये अगर अपने उम्मीदवार ले भी आएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े भी कर दें तो उस सूरत के अंदर भी तमाम तर सर्वेज, तमाम तर रिपोर्ट्स, तमाम तर मुल्की इदारे, तमाम तर बैन अवी इदारे सिर्फ और सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि जिस जगह पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा, जिस जगह बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा, वोट डलेगा तो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत जो है उसी शख्स को, उसी निशान को
اور عمران خان بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین جو ہے وہ ووٹ لے کر سامنے آنے والے سیاستدان ہوں گے۔ یہ الیکشن جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں آئین پاکستان کے تحت ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر اس کے علاوہ نہ ہی تو کوئی آپشن موجود ہے پی ڈی ایم کے پاس، یہ 3 آپشن کے بعد چوتھے پہ بھی چلے جائیں، 5ویں پہ چلے جائیں کہ وہ الیکشن تو انہیں ہر صورت کروانا پڑیں گے۔ اس لیے ان تمام تر چیزوں کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ ٹائم گین کرنا، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیا کرتا ہے، تو آخر دم تک یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یہی حرکت کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ ہم تو ان کو کھینچ رہے ہیں کہ ہیں جناب آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں میچ کھیلیں، لیکن یہ میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد